बच्चों, आज हम जीवन नहीं मरा करता है यह गोपालदास सक्सेना नीरज जी की कविता पढ़ने वाले हैं। पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। पद्मभूषण गोपालदास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। इन्होंने बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है इत्यादि रचनाएं की हैं। अब हम कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया है। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही हमारा सपना टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना बिल्कुल नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। हमें हार नहीं मानना चाहिए। आगे देखते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसूगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। शब्दों के अर्थ देखो। नीलाम होना यानी बिक जाना। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल कभी भी नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाएं तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। आगे देखते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। जिल्द यानी पुस्तक का बाह्य आवरण। इसका अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ अब हम देखते हैं। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन्न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल ओही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। हम कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। गगरी यानी छोटा सा घड़ा। शिकन यानी सिलवट, चिंता। पनघट यानी वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। किश्ती यानी नाव। चहल यानी पहल। तम यानी अंधकार। पतझर यानी पत्ते झड़ने की ऋतु। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशारूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है
उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफान तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। मुखड़ा यानी चेहरा। देखो बच्चों, माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। बच्चों, आज हमने जो जीवन नहीं मरा करता है यह कविता देखी। उसमें हमें बताया गया है कि जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया है। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। यही सीख हमें इस कविता से लेनी चाहिए।